हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल DCCNC, जिसका पूरा नाम है डिटेक्टिव कॉर्पोरेशन कंप्यूटर नेटवर्क सेंटर। तो अब शुरू करते हैं 9th क्लास के 3rd लेसन को। आगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस आपको आखिरी बार बोलना चाहता हूं कि मुझसे बार बार कहा नहीं जाता है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए, या किसी भी टॉपिक के आपको वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर, कंप्यूटर के रिलेटिव या टेक्नोलॉजी के रिलेटिव, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। तो ये मुझसे बार बार तो कहा नहीं जाता है, या फिर मैं कभी कभार तो भूल ही जाता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए या कहने के लिए आप सभी को। तो आप सभी समझदार हो, खुद याद रखिए और जितना हो सके ज़्यादा तो ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। और किसी भी टॉपिक टेक्नोलॉजी के रिलेटिव, कंप्यूटर के रिलेटिव अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए। तो अब शुरू करते हैं आगे इस वीडियो को। इसमें आगे लिखा है नेटवर्क टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज यानी कि एक नेटवर्क का ग्रुप, ये कहे कहीं भी तरीके से, ठीक है। तो इसमें बताया है कि नेटवर्क टोपोलॉजी जो कि जाइरोग्राफिक अरेंजमेंट के ज़रिए कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस में चलती है। तो इसमें जो टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है वो कई अलग अलग नोड कंप्यूटर के साथ जुड़कर चलती है। तो इसमें डिस्क्राइब होते हैं कई लेआउट्स। तो इसमें जो कंप्यूटर या नेटवर्क को हार्डवेयर के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं लेआउट्स, ठीक है, वो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को जोड़ने के साथ चलते हैं। तो नोड कंप्यूटर के इस्तेमाल, जो नोड कंप्यूटर है, मैंने पहले भी शायद बताया था आपको पिछली वीडियो में, तो अब मैं दोबारा बता देता हूँ कि नोड कंप्यूटर जो कि मान लो कि आप एक कंपनी में अगर एक या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करते हो, तो उसमें अगर नेट चल रहा है तो वो कहलाया जाता है क्लाइंट। और अगर उसमें नेट नहीं चलता है, बस आप डाटा शेयरिंग बातचीत वगैरह करते हो, तो वो कहलाया जाता है नोड कनेक्ट या नोड नेटवर्किंग। तो इसमें बताया है कि जो टोपोलॉजी है वो डाटा पार्ट्स के इस्तेमाल के साथ पेयर होती है, मतलब कि चलती है किसी भी नेटवर्क डिवाइस में, मतलब कि एक से दूसरे कंप्यूटर में नेटवर्क डिवाइस पेयर होते हैं, कनेक्ट होते हैं, चलाए जाते हैं। तो इसमें बताया है जो लॉजिकल फिजिक्स या मतलब लॉजिकल कंप्यूटर या फिजिकल कंप्यूटर्स के साथ ये कनेक्ट होते हैं। फिजिकल टोपोलॉजी जो होती है वो प्लेसमेंट होती है किसी भी, मतलब बहुत सारे कई कंपोनेंट के ज़रिए, जिसमें इंक्लूड होते हैं लोकेशन, केबल इंस्टॉलेशन। तो इसमें जो लॉजिकल टोपोलॉजी है वो इलेस्टिलेट होती है डाटा फ्लो के साथ जो नेटवर्क में चलता है। डाटा फ्लो यानी कि कोई भी डाटा एक से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र जो होता है उसे कहते हैं। तो इसमें जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो कनेक्ट होता है किसी भी इंस्टॉलेशन इफेक्ट या चॉइस मीडिया के साथ एक्सेस होता है, मतलब एक्सेस करके इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हो ये रहे दो नोड कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए जो सीधे सीधे ही कनेक्ट होते हैं, और ये हुआ दो से ज़्यादा कंप्यूटर जहाँ इसे कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो इसमें एक हब लगा होता है, जैसे कि पिछली वीडियो में बताया गया था हब या स्विच। तो उस हब के ज़रिए कई कंप्यूटर कनेक्ट किए जाते हैं। तो आप पिछली वीडियो को जो देखना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट में देख सकते हो 9th क्लास की, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आगे बताया गया है जो भी टोपोलॉजी में फॉलो करते हैं, इसमें कॉस्ट होती है, विद बैंड कैपेसिटी, इजी इंस्टॉलेशन, इजी ट्रबल शूटिंग, डिले इंडिविजुअल, राउटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर नोड, यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी एक से दूसरे नोड में चलाना, डिले करना, कनेक्ट करना। तो अगली ऑप्शन में बताया गया है टोपोलॉजीज। तो टोपोलॉजी में लिखा, इसमें लिखा है जो पर्टिकुलर टोपोलॉजी है
वो डिफरेंट डिवाइसेस के साथ जोड़ सकते हैं। तो आगे बताया है कि जो इसमें फॉलो करते हैं नोड्स, वो 2 टाइप की रिलेशंस होती है। एक तो पेयर टू पेयर हो जाती है और दूसरा क्लाइंट सर्वर। जो पेयर टू पेयर होती है वो रिलेशंस होती है किसी भी नेटवर्क या शेयरिंग लिंक को, जैसे कि एग्जांपल रिंग या मैश टोपोलॉजी। तो दूसरा जो होता है क्लाइंट सर्वर, जिसमें पहली जो प्राइमरी और सेकेंडरी कहलाई जाती है। इसमें कंट्रोल होता है कोई भी ट्रैफिक वगैरह जो सर्वर कहलाया जाता है। तो इसमें कोई भी कंप्यूटर डिवाइस को, यानी कि क्लाइंट को हम पहली से दूसरी मतलब डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इसे स्टार टोपोलॉजी वगैरह कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको पीछे, एक हब हो गया, उसके साथ कई कंप्यूटर वगैरह कनेक्ट करके स्टार टोपोलॉजी बन जाती है। तो आगे बताया हुआ है टाइप ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी जो होती है वो कई टाइप्स में होती है, जैसे कि बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी या हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो अब हम देखते हैं आगे टोपोलॉजीज के मतलब। जो पहले है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी कहलाई जाती है किसी भी एक सिंगल सीधे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि कोई भी नोड कंप्यूटर होते हैं जो भी कनेक्ट होते हैं एक सिंगल केबल के साथ, उसे बस टोपोलॉजी कहते हैं। यानी कि एक केबल के साथ एक से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करना। तो ये हो गए 2 कंप्यूटर कनेक्ट, तो इसे बस टोपोलॉजी कहते हैं। अ सिंगल केबल सोर्स जो ब्रॉडकास्ट करती है, ट्रैवल्स करती है, वर्कशिप कनेक्ट वगैरह करती है, वह बस केबल्स कहलाई जाती है, जिसे हम बस टोपोलॉजी भी कहते हैं। तो आगे के देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा हुआ है कि कोई भी मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस कहे तो उसे मैच करवाने के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा इसका एक एग्जाम्पल जो बना हुआ है एक सिंगल वायर के ज़रिए, कि एक वायर में एक कंप्यूटर के साथ कई कंप्यूटर जोड़कर जो सीधा एक ही वायर के साथ जो कनेक्ट होता है वह बस टोपोलॉजी कहलाया जाता है। तो इसमें जो एडवांटेज यानी फ़ायदे और नुकसान है, फ़ायदे है किसी भी एक कंप्यूटर को अटैच कर सकते हैं आसानी से। तो यह बहुत ही घटिया चीपेस्ट टोपोलॉजी होती है। घटिया वर्ड गलत हो जाएगा, कमज़ोर कह सकते हैं। तो चीपेस्ट तो घटिया ही होता है वैसे हिंदी में। यानी कि एक कंप्यूटर अगर फेल होता है तो किसी और कंप्यूटर को इफेक्ट नहीं करता है। तो ये फ़ायदा हो गया है। तो इसमें आगे लिखा है कि जो केबल रिक्वायर्ड है वह मतलब कि ये वह एक ही मतलब केबल के साथ कनेक्ट होता है किसी भी और अदर नेट टोपोलॉजी के साथ, नेटवर्क टोपोलॉजी के साथ। तो इसका इस्तेमाल होता है बहुत ही छोटे से नेटवर्क में। तो इसका इस्तेमाल बहुत ही आसानी से किया जाता है, जिसे आसानी से आप समझ सकते हो और कनेक्ट करवा सकते हो अपने कंप्यूटर के साथ। तो जो नुकसान है तो इसमें लिखा है कि ज़्यादा इसमें वायर का इस्तेमाल किया जाता है कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नोड कंप्यूटर के साथ। उसके बाद लिखा है कि जो मेन सेंट्रल फेलियर जो है वो कोलैप्स होता है किसी भी और नेटवर्क के साथ जुड़ जाता है। फेलियर यानी कि अगर एक फेल हो गया जो मेन है तो वो सारे के सारे फेल हो जाएंगे। पर पीछे जो फ़ायदे थे उसमें बताया था कि अगर एक फेलियर होता है तो बाकी के किसी भी कंप्यूटर को कोई भी नुकसान नहीं होता है, पर अगर मेन फेल हो जाए तो बाकी सभी को नुकसान हो जाएगा। तो आगे बताया है कि ये इंक्लूड होता है नंबर ऑफ कंप्यूटर के हिसाब से चलता है, मतलब कम लिमिट में चलता है। इसकी जो केबल लिमिट है बहुत ही लेंथ लिमिटेड है, अनलिमिटेड आप नहीं कर सकते इस्तेमाल इसको। तो ये स्लो रिंग टोपोलॉजी से स्लो है, यानी कि ये रिंग टोपोलॉजी से काफ़ी स्लो चलता है। तो ये बैक डाउन होता है दोनों तरफ से, केबल की दोनों तरफ से
तो इसमें जो इफेक्ट होता है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभार जब भी कंप्यूटर को शट डाउन करना होता है या चलाना होता है, तो इसमें पता नहीं चलता कि कौन सा किसमें मतलब कौन सा कंप्यूटर कहाँ पर चला रहे हैं हम। तो आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है किसी भी कंप्यूटर की ऑप्शन को ढूंढने के लिए। मतलब कि मान लो कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर लगे हैं, मान लो 5 कंप्यूटर लगे हैं, तो उन 5 कंप्यूटर में से ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि पहला कौन सा है, तीसरा कौन सा है या 5वां कौन सा है। तो आगे लिखा है रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी के बारे में देखते हैं क्या है। तो इसमें लिखा है कि कोई भी कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर के साथ हम जोड़ सकते हैं, रिंग टोपोलॉजी के साथ लॉजिकली लिंक करते हैं। तो ये नोड कंप्यूटर 2 या 2 से ज़्यादा, वैसे भी नेटवर्किंग 2 से ज़्यादा ही होती है, तो ये वाली लाइन तो हर बार बोलने की ज़रूरत ही नहीं मुझे। तो आगे लिखा है कि रिंग टोपोलॉजी जो ट्रैफिक ट्रैवलिंग के हिसाब से मतलब आसानी से ये क्लॉकवाइज इस्तेमाल की जाती है। तो ये क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलता है, जैसे कि एक तरफ को गोल घूमता है या दूसरी तरफ को भी गोल घूम जाता है। तो इसमें एक बार मतलब डाटा एक्सेप्ट करने के लिए मतलब लेने के लिए नोड का जो एड्रेस है उसे देखना पड़ता है। तो उसके बाद अगर कोई डाटा ये रिसीव करता है मतलब लेता है, तो दूसरी तरफ से ये नहीं लेता है, अदरवाइज नॉट। तो इसमें 2 टाइप की रिंग टोपोलॉजी होती है, एक तो सिंगल रिंग और दूसरी ड्यूल रिंग। तो इस सिंगल रिंग जो होती है, सिंगल रिंग में एक रिंग का मतलब डाटे का एक साइड में चलता रहता है नेटवर्क, जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे में, तीसरे में, चौथे में ऐसे चलता रहता है एक साइड में, चाहे वो लेफ्ट में हो या राइट में हो। तो दूसरा जो ड्यूल रिंग है, तो ड्यूल रिंग में डाटा किसी भी तरफ को जाता रहता है, चाहे वो लेफ्ट में जाए, फिर राइट में जाए, फिर लेफ्ट में जाए। तो ये देख सकते हो पिक्चर इसमें बनी हुई है। यहाँ पर लिखा है कि एक तरफ को अगर डाटा मतलब सिंगल रिंग में एक ही तरफ को डाटा जाता है, तो वापस वो उल्टी तरफ को नहीं जाता। तो दूसरी जो ड्यूल रिंग है, इसमें चाहे एक तरफ को करे चाहे दूसरी तरफ को करे, तो ये दोनों तरफ को घूमता रहता है डाटा। तो इसमें भी फायदे और नुकसान जो बताए गए हैं वो बहुत ही ऑर्डिनरी है, मतलब काफ़ी आसान या अजीब, ऑर्डिनरी, सिंपल कहे तो जो डाटे को एक्सेस ट्रांसमिट करते हैं किसी भी डिवाइस के हिसाब से चलता है ये डाटा, बेटर होता है बस टोपोलॉजी के मुकाबले। काफ़ी हैवी लोड नेटवर्क होता है, काफ़ी मतलब बड़ा हैवी मतलब मजबूत या ज़्यादा बड़ा कह सकते हैं। तो इससे कोई भी सेंट्रल नोड की रिक्वायरमेंट या ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें मतलब कि मेन नोड नहीं होता है, इसमें कोई भी मेन हो सकता है। तो इसमें लोकेट होते ही है कोई भी प्रॉब्लम वगैरह, तो कोई भी फॉल्ट सॉल्यूशन मतलब कोई भी दूसरा कंप्यूटर आसानी से रिसीव वगैरह सिग्नल को मतलब प्रॉब्लम में नहीं आती है। तो इसे कोई भी प्रॉब्लम आई तो वो है अलार्म बज पड़ता है, दूसरे और कंप्यूटर में प्रॉब्लम का पता चल जाता है कि इस कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही है। तो मतलब आसानी से इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो हमें आसानी से पता चल जाती है। तो आगे जो नुकसान है कि एक कंप्यूटर जो फेल हो जाए तो टोटल नेटवर्क में प्रॉब्लम पड़ती है, क्योंकि इसमें मेन कंप्यूटर नहीं होता है। तो इसमें कोई भी कंप्यूटर अगर ख़राब हो जाए तो पूरे नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें ट्रबल शूटिंग करना यानी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसमें लिखा है कि कोई भी कंप्यूटर ऐड और डिस्प्यूट करने के लिए भी बहुत मतलब प्रॉब्लम आती है। जो भी कंप्यूटर अगर ऐड करना हो किसी और कंप्यूटर को, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है किसी और कंप्यूटर को भी ऐड करने के लिए। तो इसके अलावा रिंग टोपोलॉजी में बहुत ही ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा तो ज़्यादा केबल्स के लिए, जो कि बस टोपोलॉजी नेटवर्क में ज़रूरत नहीं होती है। वो तो एक ही सिंगल केबल के हिसाब से चल जाता है, पर इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है केबल्स की। तो अगला पॉइंट है स्टार टोपोलॉजी।
तो इसमें बताया है कि जो टाइप ऑफ टोपोलॉजी होती है हर एक कंप्यूटर के कनेक्ट होने पर एक सेंट्रल डिवाइस कहलाया जाता है जिसे कहते हैं हब। जैसे कि पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो हब होता है जिसमें कई कंप्यूटर अलग अलग टाइप के हिसाब से जुड़े होते हैं तो उसे स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। तो ये हब राउटर या स्विच कहते हैं जिसे, इसके ज़रिए स्टार टोपोलॉजी चलती है। जैसे कि ये आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर पिक्चर में बनाए गए हैं 4 कंप्यूटर और एक प्रिंटर जिसमें एक हब के ज़रिए ये सारे जुड़े हुए हैं। तो जो हब या स्विच है वो बीच में होता है जिसके साथ ये सभी जुड़ते हैं। तो ये स्टार टोपोलॉजी कहलाई जाती है जो डायरेक्ट किसी भी कंप्यूटर के साथ या डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है। तो ये कनेक्ट होती है हब के हिसाब से जुड़ती है जो कम से कम 100 मीटर की डिस्टेंस के हिसाब से लगे होते हैं। तो आगे देखते हैं फ़ायदे और नुकसान इसके। जो फ़ायदे हैं, आसानी से ये कनेक्ट हो जाते हैं। कोई भी एक प्रॉब्लम के साथ मतलब एक कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो जाए तो बाकियों को ये इफेक्ट नहीं करते क्योंकि मेन तो हब हुआ, तो इसमें कोई कंप्यूटर मेन नहीं हुआ। तो इसमें लिखा है कि मोर नोड कनेक्ट वगैरह जो होता है वो किसी भी और मतलब कंप्यूटर के साथ मतलब इंक्रीज नहीं होता है। मतलब मान लो कि एक नोड कंप्यूटर यानी कि कोई कंप्यूटर अगर कनेक्ट है तो वह किसी भी और कंप्यूटर के साथ इफ़ेक्टिव नहीं होता अगर कोई प्रॉब्लम पड़ जाए या वह धीरे से चलता हो। जैसे कि एक कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो बाकी के फास्ट चल रहे हैं, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम या इफ़ेक्ट नहीं करता है क्योंकि वह मॉडेम के ज़रिए नेट चल रहा है, हब के ज़रिए चल रहा है। तो सभी में एक समान ही नेटवर्किंग डाटा शेयर होता है। तो इसे आसानी से हम मतलब इसकी प्रॉब्लम्स जो है वो आसानी से ढूंढ सकते हैं, आसानी से इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे आसानी से हम मॉडिफाई लगाते हैं, चलाते हैं। तो इसके जो नुकसान है कि अगर हब फेल हो जाए तो सारे के सारे कंप्यूटर चलने बंद हो जाते हैं। तो मेन हुआ हब। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाता है क्योंकि हब के साथ जितनी कंप्यूटर हो गए उतनी ही ज़्यादा वायर्स लगेगी। जैसे कि पीछे अभी बताया था, जो हब के साथ पिछली वीडियो में शायद बताया था या स्टार्टिंग में, इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। तो इसके अलावा जो परफॉर्मेंस वगैरह है नंबर के हिसाब से कम हो जाती है। जैसे मान लो कि एक हब के साथ 10 कंप्यूटर लगाए हैं तो 10 की स्पीड आ रही है, और अगर हम उसी मॉडेम के साथ 10 और जोड़ दे तो वो स्पीड 10 से 20 नहीं होगी, वो 10 से कम होकर 5 हो जाएगी। तो इस हिसाब से परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ जाता है, स्पीड में फ़र्क पड़ जाता है। तो अगला है मैश टोपोलॉजी। तो इस टोपोलॉजी को समझना तो बहुत ही आसान है कि मान लो एक आप मतलब अपनी पूरी दुनिया, ये जो बीच में बने हुए हैं अलग अलग लाइंस, तो मान लो ये अपना पूरा वर्ल्ड है, अर्थ अपना प्लेनेट है। तो इसमें आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी तरीके से किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाओ तो उसे मैश टोपोलॉजी कहते हैं। तो मैश टोपोलॉजी होती है जो नोड कंप्यूटर किसी भी अदर कंप्यूटर या नेटवर्क के साथ या नेटवर्क डिवाइस के साथ कनेक्ट करती है किसी भी एक कंप्यूटर में। तो ये सारी मैश टोपोलॉजी हो जाती है। मैश टोपोलॉजी पूरी तरह से मतलब फुल्ली मैश टोपोलॉजी होती है जो फुल्ली पार्टिकली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी के साथ मतलब कनेक्टेड होती है, जो पूरी तरह मैश टोपोलॉजी कहलाई जाती है, जो हर एक कंप्यूटर को कनेक्ट करती है किसी भी अदर कंप्यूटर के साथ नेटवर्क के ज़रिए। यानी कि पूरी दुनिया में आप किसी भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकते हो किसी भी और कंप्यूटर के ज़रिए या किसी भी और कंप्यूटर के साथ। इसमें कम से कम 2 कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कई कंप्यूटर के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। तो इसमें फ़ायदे और नुकसान देखते हैं। कि फ़ायदे हैं कि इसमें डाटा जो ट्रांसमिट वगैरह आप करते हैं जो डिफरेंट डिवाइस के साथ किसी भी टोपोलॉजी के साथ या कोई भी हाई ट्रैफिक के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। तो उसके बाद लिखा है ये कि एक कंपोनेंट या किसी भी फेलियर के हिसाब से ये प्रेजेंट नहीं करता है, इसका डाटा
किसी भी और कंप्यूटर के हिसाब से आप ले सकते हो। मान लो कि आप एक डाटा किसी एक कंप्यूटर से ले रहे हो और अगर वो प्रॉब्लम उस कंप्यूटर से आ रही है तो वही डाटा आप किसी और कंप्यूटर से भी लेना शुरू कर दोगे। वहीं से मान लो कि आधा डाटा आपने इस कंप्यूटर से ले लिया और फिर वो प्रॉब्लम देने लग गया और फिर वही आधा डाटा आप दूसरे कंप्यूटर से ले सकते हो। इसे ही आप डाउनलोडिंग में करते हो। ऐसे ही कोई भी आप डाटा इंटरनेट से डाउनलोड करते हो। तो आगे लाइन में लिखा हुआ है कि आप किसी भी एक नोड फेलियर को ट्रैफिक एंड डायरेक्ट एनी अदर कंप्यूटर, ये भी तो यही प्रॉब्लम होगी कि एक कंप्यूटर अगर फेल हो जाए तो किसी और कंप्यूटर के हिसाब से कनेक्ट हो सकते हो आसानी से। तो इसमें बताया है कि एक्सपेंसिव और मॉडिफिकेशन में कोई भी ज़्यादा वगैरह पैसा नहीं लगता है कोई भी। तो ये भी एक तरह से फ़ायदा ही हो गया कि इसमें कोई भी ज़्यादा आपको खर्चा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका नुकसान क्या है कि इसकी इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ी डिफ़िकल्ट है, उसे करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसकी जो केबल कनेक्शन कॉस्ट है वो थोड़ी महंगी हो जाती है। तो अब है आगे ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी देखते हैं कैसे है। तो इसे देखने से पहले आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम यहीं पर स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बार बार मैं बोल नहीं सकता, इसीलिए आप खुद ही याद रखना कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या सभी को आप शेयर करके वीडियो, और उन्हें भी कहिए कि सब्सक्राइब करके आप कोई भी कंप्यूटर के रिलेटिव या कंप्यूटर के या टेक्नोलॉजी के रिलेटिव कोई भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आपको कोई भी कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी के रिलेटिव वीडियो मिल जाएगी इस चैनल पर। और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम है, मुश्किल है या कुछ नहीं समझ आया है उसके बारे में आप मुझे कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।